बिहार के आरा जिले के सदर अस्पताल में लापरवाही से एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मामला अस्पताल के लेबर वार्ड की है, जहां प्रसव पीड़ा से परेशान इलाज कराने आई महिला को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में जमकर बवाल काटा। इस दौरान परिजनों द्वारा लेबर वार्ड में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं अस्पताल में पदस्थापित एक पुलिस पदाधिकारी से भी परिजन उलझ पड़े। इसके बाद चीता टीम और टाउन थाना पेट्रोलिंग पुलिस को आरा सदर अस्पताल बुलाया गया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। मैंने अपने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर साजिया मैम बहुत हमारे यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं और उनके द्वारा केस को देखा गया था। मरीज का पहले से भी जांच कुछ भी नहीं था और देखी तो उनको लगा कि उनकी बहुत कमी है। उसने कहा कि बच्चे का धड़कन भी नहीं मिल रहा था, तो बोली क्या कि हमारे यहाँ पे कुछ संभव नहीं है, इसको लेके पटना रेफर लेके जाइए, हायर सेंटर में जाइए। अभी संतोष जी भी हैं, वो भी बोल रहे हैं कि उसके बगल का जो मरीज़ था वो मरीज़ भी वो बोल रहा है कि नहीं, डॉक्टर और नर्स ने बार बार उसको कहता रहा कि आपको यहाँ से पटना लेके जाइए वो हायर सेंटर में, यहाँ नहीं होगा। वो लोग लेके नहीं गया और एक दुखद परिणति हुई कि वो पेशेंट कोलैप्स कर गया। परिजनों का कहना है सर कि वहाँ मौजूद कर्मचारियों द्वारा उनको ले जाने के लिए नहीं बोला गया, जबकि वो बोल रही थी कि अगर नहीं है तो हम कहीं और ले जा सकते हैं। मैंने कहा ना अभी जैसे आपको कि हमारे यहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब हैं संतोष जी, जो इस संस्थान में सरकार की तरफ से हैं, वो भी गए थे पूछताछ के क्रम में। तो जहाँ पे ये मरीज़ का बेड था उसके बगल के लोग ने भी इसकी ताकीद की कि डॉक्टर और नर्स ने बार बार इसे कहा था कि आप लेके जाओ। ऐसा हंगामा सर बराबर लेबर वार्ड में ऐसा देखने को मिलता है, जिसके कारण कई बार परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इधर छपरा चले जाएं और इधर रोहतास चले जाएं, वहाँ कोई हंगामा नहीं होता है। बहुत खुशी की बात है, कोई हंगामा नहीं होता है। और वहाँ पे केस कितना होता है? 0। आज हमारे यहाँ 160, 170 सिविल CS के मतलब CN सेक्शन से होता है, रात और दिन होता है हमारे वहाँ पर होता है। उसके बाद में भी नॉर्मल डिलीवरी 600 से 700 हो जा रहा है। जब इतना होगा उसमें अगर महीने में एक दो हो जाएगा नेग्लिजिबल, सब रेफर्ड केस होता है जो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो आप कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना होगा। आप इस चीज़ को या तो कहिए कि आप थर्ड ग्रेविडा थी, तीसरा बच्चा था उसका, एक साल पर तीसरा बच्चा इसको आ गया और उसके बाद 7 ग्राम हीमोग्लोबिन था। उसको हम लोगों ने बोला, वो 1:45 में एडमिट हुई, 1:30 बजे तक हम लोगों ने उसको बोला भी कि आप ब्लड का इंतज़ाम कीजिए, वो उसका डोनर नहीं था। फिर हम लोग PMCH रेफ़र किए। फिर तब तक में पेशेंट स्टेबल ही थी, लेबर में थी। तब तक में पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि अचानक से वो अरेस्ट हो गया, गैस्पिंग में चली गई, जबकि उसको कुछ किया नहीं गया था। तब तक में हम लोग पेपर्स बना ही रहे थे कि उसका रेफ़र का, और शायद कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया उसको। और बेबी भी मूवमेंट नहीं था, हो सकता है बेबी डी था पहले से ही, हो सकता है उसकी वजह से भी उसको कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। इसमें परिजन वाला अल्ट्रासाउंड कराया गया था? नहीं, वो पहले का उसका कोई बहुत पहले का रिपोर्ट्स था। हीमोग्लोबिन भी 7 ग्राम था। इतना कम हीमोग्लोबिन में वो जिंदा कैसे थी, वो तो उसके लिए हम लोग खुद बोल रहे थे कि आप ब्लड का इंतजाम कीजिए। अब उसके बावजूद भी पेशेंट, फिर भी हम लोग उसका केयर कर ही रहे थे। फिलहाल पुलिस को निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच करवानी चाहिए। अगर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की जान गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।